कदीम ज़मानों में एक कस्बे में यूसुफ नामी एक बढ़ई अपने अकलौता बेटे अहमद के साथ रहता था। यूसुफ नरम दिल मगर मेहनती इंसान था, लेकिन उसका बेटा अक्सर जिद और गुरूर में रहता। एक दिन अहमद ने कहा, अब्बा, मेरे लिए ऐसी तेज़ धार खंजर बना दो जिसकी धार आसमान को काट दे। यूसुफ ने हैरान होकर पूछा, बेटा, खंजर किस लिए? लकड़ी काटने के लिए तो कुल्हाड़ी बेहतर है। मगर अहमद ने जिद करते हुए जवाब दिया, वजह मत पूछो, बस बना दो। बाप ने लाचार होकर खंजर बना दिया, लेकिन जैसे ही हथियार अहमद के हाथ में आया, उसके अंदर का गुरूर जाग उठा। वो अपने बाप पर ही रौब झाड़ने लगा। अब्बा, कल किले में जाकर बादशाह से कहो कि मेरी शादी शहजादी से करवाए, वरना ये खंजर तुम्हारे खून से तर हो जाएगा। यूसुफ के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सोचने लगा, अगर बेटे की बात मानूं तो बादशाह कहर नाजिल करेगा, ना मानूं तो बेटा ही जान ले लेगा। आखिर दिल पर पत्थर रखकर वो महल गया और बादशाह के सामने फरियाद की। बादशाह गुस्से से भड़क उठा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खून में रिश्ता मांगने की? वो उसे कत्ल करने का हुक्म देने ही वाला था कि वजीर ने सरगोशी की, जहां पना, अगर ये अभी मारा गया तो लोग मजाक बनाएंगे। बेहतर है कि इसे ऐसी शर्त दी जाए जिसमें ये सारी उम्र भटकता रहे। बादशाह ने हुक्म दिया, तुम्हारा बेटा शहजादी से तभी भी आ सकता है जब वो कोई ऐसा काम करे जो दुनिया ने कभी न देखा हो। यूसुफ लरसते कदमों के साथ वापस आया और बेटे को शर्त बताई। दोनों कस्बा छोड़कर निकल खड़े हुए। रास्ते में वो एक घने जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स पीपल के दरख्त के तले बैठा था। उसने अपनी टांग आग में डाली हुई थी और कढ़ाई में तेल रखकर पकौड़े तल तल कर खा रहा था। अहमद चौंक कर बोला, ये तो ऐसा काम है जो बादशाह ने कभी ना सुना होगा। यूसुफ ने उस आदमी से शागिर्दी की दरख्वास्त की, मगर उसने कहा, मेरा उस्ताद आगे है, वही तुम्हें रख सकता है। वो आगे बढ़े तो एक बरगद के नीचे दूसरा शख्स मिला। उसके पांव से शूले निकल रहे थे और वो आग पर जलेबियां बना रहा था। दोनों ने फिर इल्तिजा की, लेकिन उसने भी कहा, आगे जाओ, मेरा उस्ताद और निराला है। आखिरकार वो बेरी के दरख्त के नीचे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा जादूगर गन्ने के रस से आग पर गुड़ बना रहा था। उसने कहा, मैं इसे शागिर्द रखूंगा, मगर एक शर्त पर। इसे इस कमरे में कैद कर दो, अगर जिंदा रहा तो इल्म पाएगा। यूसुफ ने मजबूरी में बेटे को अंदर बंद किया। अंदर अंधेरा, खामोशी और हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। अहमद खौफसदा हो गया। उसने सोचा, यही मेरी कब्र है। मगर फिर उसने एक हड्डी उठाई और दीवार खोदने लगा। कई दिन रात की मेहनत के बाद वो एक रोशन कमरे में जा निकला। वहां कालीनों, जेवरात और पर्दों से सजी दुनिया थी। एक नौजवान लड़की सो रही थी। उसके कले जैसे बाल शानों पर बिखरे थे और सांसों की रवानी से कमरा जैसे धड़क रहा था। अचानक वो जाग गई और चौंक कर अजनबी को देखा। खौफ की एक लहर दोनों पर छा गई, लेकिन जल्द ही लड़की ने नरम लहजे में कहा, डरने की जरूरत नहीं, आओ बैठो और बताओ तुम कौन हो। अहमद ने लरजती आवाज में सब कुछ कह सुनाया। लड़की ने मुस्कुराकर खाना पेश किया और बोली, वो बूढ़ा जादूगर मेरा बाप है, मगर याद रखो, मैं उससे ज्यादा फन जानती हूं। अगर वो 14वें दर्जे का जादूगर है तो मैं 16वें दर्जे की माहिर हूं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। यूं अहमद ने उस जादूगरनी से इल्म सीखना शुरू किया। 1 साल तक वो उसे खिलाती पहनाती और जादू के असरार सिखाती रही। यूसुफ बेटा लेने ना आया, मगर अहमद ने हुनर में कमाल हासिल कर लिया और एक बिल्कुल नया शख्स बनने लगा। 2 साल गुजरने के बाद यूसुफ दोबारा उसी सुनसान जंगल में लौटा। बेरी के दरख्त के नीचे वही बूढ़ा जादूगर बैठा था। जमीन पर बेरियां बिखरी थीं, उसकी टांग आग के अलाव में थी और कड़ाही में गुड़ पकता जा रहा था। वो मज़े ले लेकर खा रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई खबर ही ना हो। यूसुफ ने दिल पर हाथ रखकर पूछा, ऐ अजनबी, मेरा बेटा कहाँ है? 2 बरस पहले मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द कर गया था। जादूगर ने बगैर नजरें उठाए कहा, मैं तो 2 साल से यही गुड़ पका रहा हूं, कमरा देखने की फुर्सत ना मिली। ये लो चाबियां, खुद जाकर देख लो। यूसुफ का दिल दहल गया। उसे लगा कमरे में अब सिर्फ हड्डियां ही बची होंगी। वो दौड़ता हुआ गया,
दरवाजा खोला तो अंदर कमरा खाली था, लेकिन जब वो दीवार के सुराग से पार गया तो आंखें हैरत से फट गईं। सामने उसका बेटा अहमद जिंदा सलामत बैठा था और साथ ही एक हसीन लड़की थी। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को लिपटाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अहमद ने सारी हकीकत बताई और लड़की से मिलवाया। यूसुफ ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया जिसने उसके बेटे की जान बचाई थी। लड़की ने आहिस्ता से कहा, तुम दोनों के जिंदा बच निकलने का एक ही तरीका है। बाहर जाकर मेरे बाप से कहना कि बेटा भूख प्यास से मर गया है, मुझे सिर्फ हड्डियां ले जाने दो ताकि दफना सकूं। यूसुफ रोते हुए बाहर आया और बिल्कुल वैसा ही कहा। जादूगर ने हंसते हुए इजाजत दे दी और साथ एक बड़ी चादर भी दे दी। यूसुफ वापस गया, बेटे को चादर में लपेटा और कंधे पर डालकर बाहर निकला। जाते वक्त लड़की ने आखिरी नसीहत की, याद रखना, जो जादू मैंने तुम्हें सिखाया है उसे रास्ते में कमाई के लिए इस्तेमाल मत करना। अगर लालच में पड़े तो मेरा बाप फौरन जान लेगा और तुम्हें जिंदा न छोड़ेगा। यूसुफ ने बेटी की तरह मानते हुए कहा, बेटी तू भी हमारे साथ चल, इस संगदिल बाप से निजात पा ले। मगर लड़की ने सर झुकाकर कहा, मेरी किस्मत यहीं बंधी है, अगर गई तो हम तीनों पकड़े जाएंगे। यूं यूसुफ बेटे को चादर में लपेट कर ले गया। बूढ़ा जादूगर अब भी गुड़ में मगन रहा और उन्हें जाते हुए भी ना रोका। कुछ दूर निकलकर बाप बेटे ने खुदा का शुक्र अदा किया। सफर दोबारा शुरू किया तो वो हरियाली भरे खेतों में पहुंचे। वहां एक किसान बैल से रहट चला रहा था। अहमद ने कहा, अब्बा देख, मैं तुझे अपना कमाल दिखाता हूं। अभी मंत्र पढ़कर बैल बनूंगा, तू मुझे बेच देना, लेकिन याद रखना मेरी रस्सी कभी न देना। उसने मंत्र पढ़ा और लम्हों में बैल बन गया। यूसुफ उसे किसान के पास ले गया। किसान ने बैल आजमाया, वो खूब पानी खींचने लगा। किसान ने खुश होकर 55 रुपए देकर बैल खरीद लिया, मगर यूसुफ ने रस्सी देने से इनकार कर दिया। किसान ने अपनी रस्सी डाल ली। कुछ दूर जाते ही बैल ने रुख मोड़ा, दौड़ता आया और फिर से अहमद में बदल गया। किसान हैरान परेशान रह गया और समझ ना पाया कि उसका बैल कहाँ गया। यूसुफ और अहमद हंसने लगे, लेकिन वो भूल गए कि ये हरकत लड़की की नसीहत के खिलाफ थी। जैसे ही अहमद ने जादू कमाई के लिए इस्तेमाल किया, बूढ़े जादूगर को खबर हो गई। वो भटकते बाप बेटे का भेष बदलकर रास्ते में पहले ही जा बैठा। अहमद अब और लालची हो गया था। उसने कहा, अब्बा इस बार मैं ऊंट बनूंगा और तू 9 रुपए मांगना, लेकिन ध्यान रहे नकेल कभी न देना। ये कहकर वो ऊंट में बदल गया। यूसुफ ऊंट को लेकर चलने लगा और कुछ दूर जाकर वो एक अजनबी फकीर के पास पहुंचे जो असल में वही जादूगर था। यूसुफ ने कहा, हाँ ये ऊंट बेचना है। फकीर, जो दरअसल वही बूढ़ा जादूगर था, बोला, कितने का दोगे? यूसुफ ने जवाब दिया, 9 सिक्के। फकीर ने फौरन रकम उसके हाथ पर रखी, लेकिन यूसुफ ने जल्दी से कहा, मैं ऊंट के साथ नकेल नहीं दूंगा। फकीर हंसने लगा, मैंने कीमत पूरी दी है, नकेल भी ऊंट के साथ ही खरीदी है। बात इतनी बढ़ी कि इर्द गिर्द के किसान और राहगीर जमा हो गए। फकीर ने सबसे कहा, लोगों इंसाफ करो, क्या कभी ऐसा सुना कि जानवर बेचा जाए और रस्सी वापस रखी जाए? लोगों ने फकीर की बात को सही जाना। यूसुफ पर इल्जाम लगा और मजबूरन उसे नकेल भी देनी पड़ी। जैसे ही नकेल जादूगर के हाथ आई, अहमद उसके कब्जे में आ गया। लेकिन अब वो अहमद ना था जो 2 बरस पहले एक जिद्दी नौजवान था। वो जादू की गहराई में माहिर हो चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर उसके पीछे लपका। कबूतर कभी पहाड़ों पर झपटता, कभी दरख्तों के झुंड पर बैठता। आखिर एक तालाब के किनारे पहुंचा जहां देहाती औरतें मिट्टी निकाल रही थीं ताकि अपने कच्चे घर लिप सकें। कबूतर ने अचानक मंत्र पढ़ा और मेंढक बनकर पानी में छलांग लगा दी। जादूगर फौरन बगला बन गया और शिकार ढूंढने लगा। मौका देखकर अहमद ने फिर मंत्र पढ़ा और एक अंगूठी बनकर एक लड़की की उंगली में जा बैठा। लड़की चौंक गई मगर कुछ न बोली। जादूगर ने फकीर का रूप धारा और उसके घर जा पहुंचा। बेटी, मुझे रोटी या आटा नहीं चाहिए, बस वो अंगूठी दे दो जो तुम्हारी उंगली में है।
लड़की ने गुस्से से जवाब दिया, कौन होते हो तुम मुझसे अंगूठी मांगने वाले? इसी वक्त उसकी मां भी आ गई। मां ने शक से पूछा, ये अंगूठी कहां से आई? अभी तो तुम तालाब पर गई थी। जरूर किसी ने दी है, उतार कर फेंक दो। मजबूरन लड़की ने अंगूठी उतार कर फेंक दी। जादूगर लपका, मगर अहमद फिर कबूतर बनकर फिजा में उड़ गया। जादूगर भी दोबारा बाज बन गया। ये ताक़ुब उन्हें सीधा बादशाह के महल तक ले आया। वहां अहमद ने मंतर पढ़ा और सोने का तार बनकर बादशाह के ताज में जा छुपा। जादूगर ने फकीर का रूप धारा और बादशाह के सामने जाकर कहा, जहां पना, आपके ताज में जो सोने का तार है वो मुझे दे दीजिए। बादशाह ने ताज में हाथ डाला तो तार अचानक टूटकर तस्बीह के दानों की तरह जमीन पर बिखर गया। जादूगर फौरन मुर्गा बन गया और दाने चुगने लगा। अहमद ने लम्हा जाया किए बगैर मंतर पढ़ा और बिल्ली बन गया। उसने झपटकर मुर्गा को दबोचा और मार डाला। पूरा दरबार दम बखुद लह गया। अहमद फिर अपनी असली हालत में आ गया और बादशाह के आगे सर झुकाया। जहां पना, आपने कहा था कि कोई ऐसा काम दिखाओ जो आज तक किसी ने न किया हो, सो ये मैंने सबके सामने कर दिखाया। अब वादा पूरा कीजिए। बादशाह के पास इनकार की कोई गुंजाइश न रही। उसने शहजादी का रिश्ता अहमद को दे दिया। कुछ दिनों बाद शादी धूमधाम से हुई। यूसुफ के घर खुशियों का सैलाब आ गया। बादशाह का कोई बेटा न था। उसने अहमद को अपना जानशीन बना लिया। बरसों बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो वो लुहार का बेटा, जो कभी गुरूर में अंधा हो गया था, तख्त पर बैठा और राया का हुक्मरान बन गया। लेकिन अब वो वही जिद्दी लड़का ना रहा था। वो जिंदगी के दुखों और सबकों से पुख्ता होकर इंसाफ और अक्ल से हुकूमत करने लगा।